जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी है, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा प्रयास किया था, भले नहीं सफल हुआ, लेकिन उनका प्रयास सफल हो गया होता तो जो देश 1947 में आज़ाद हुआ है, 43 में आज़ाद हो जाता। क्या प्रयास किया था, फिर भी उनके उस प्रयास का, उनके बलिदान का, उनके उस अभियान का जिस ढंग से आज़ादी मिलने के बाद सम्मान किया जाना चाहिए, नहीं किया गया, तब उनके सम्मान में लिखना पड़ता हूँ कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, जहाँ सिर्फ भूलदंडों की ही सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। अरे सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने बड़ सहयोग किया था, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रतांगों पर हमला किया जा रहा, विश्व युद्ध में रतांगों पर हमला किया जा रहा। दी अजय सेना जिसने, दी अजय सेना जिसने, आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता पहले। और कहानी आगे कैसे बढ़ती है, जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक सियांगों की जमकर किया धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, अब भारत आजाद हो रहा, या वो घोष सुनाया, बढ़ता हुआ विजय का चंदन अंडमान तक आया। 31/10/43 को, 31 अक्टूबर को जब ली लगाम सरकारी, 31/10/43 को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है पर भाई, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है पर भाई। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जब भाषण करते थे तो जब सामान्य उबाल में आ जाता था, नवयुवक उछलने लगते थे, फांसी का फंदा उन्हें खेल लगने लगता था। कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साझ आएगा। मुझे खून दो, आजादी दो, युवकों को ललकारा। उस जमाने के नेता हुए, वो कहते थे मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेता कहने लगे तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया हो गया गुरु जी। मुझे खून दो, आजादी दो, युवकों को ललकारा, जनजन में जहीन बूता दिया उन्हीं का नारा। और उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और नेता शब्द सबसे पहले उन्हीं के साथ जोड़ा गया, और आज भी सबसे अधिक सटीक अगर किसी के साथ बैठता है तो उन्हीं के साथ बैठता है, तब बंदा आगे बढ़ता है। कि नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश पर करता, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश पर करता। गांधीगिरी के शिखरों में वो एवरेस्ट करता, गांधीगिरी के शिखरों में वो एवरेस्ट करता। बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया, बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया। कैसे हटे मार्च कंटक निम्नलिखित पर आया, कैसे हटे मार्च कंटक निम्नलिखित पर आया। और तभी एकादश देशों ने, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में किया गगन का चुम्बन। आजादी के दीवाने नौ सदिश अड़ जाते तो दीवारे का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, वाह, तो दीवारे का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और रचना का अंतिम बात आपके बीच में, उनका त्याग क्या बलिदान था, त्याग बलिदान इसको नहीं कहते। हमारी अपनी 10 करोड़ की लाठी खुल जाए, 10 रुपए हम किसी को दान कर दें, क्या त्याग होता है सुनिएगा। कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नीच हुआ था। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए।
सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अगली पंक्ति में एक अपील लगता हूँ और लगे कि अपील पर अब कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है तो मेरा समर्थन करिएगा कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा 1943 में सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। आजादी के 100 वर्षों बाद अब समय आ गया है कि उनकी अस्थियां मंगाई जाए ससम्मान और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर न केवल महासागरों में बल्कि गांव-गांव जो अमृत सरोवर बनाए गए उनमें विसर्जन करके ये मेरा निवेदन, मेरी अपील है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वह रहते हैं। जय भारत जय हिंद उन्हें हम सिर झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी उस सुभाष में स्वतंत्रता की पहली। वाह वाह वाह।